हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से। तो आर्टिकल 1 हमें बेसिकली क्या बताता है कि उसमें तो दो ही नाम बताए गए हैं जो हमारे देश के हैं। पहला है इंडिया, दूसरा है भारत, है ना। और दूसरी जो चीज़ हमें बताता है कि उसमें एक तो शेड्यूल 1 है, और उस शेड्यूल 1 के अंदर जो है ना, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बताई गई हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, लिस्ट 1 जो कि हमें सारे राज्य के बारे में बताती है, और लिस्ट 2 जो कि हमें सारे यूटीज़ के बारे में, दैट इज़ केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी, मतलब कि सारे राज्य और सारे केंद्र शासित प्रदेश को अगर हम जोड़ दें, है ना, इनका समूह मिलकर के बनाता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना। तो ये हमें कौन बता रहा है? आर्टिकल 1। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो कि है आर्टिकल 2, है ना। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में ना काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। आर्टिकल 2 हमें बस ये बताता है कि जब भी हमें किसी यूटी को स्टेट में कन्वर्ट करना हो तो आर्टिकल 2 लगेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है ना, फर्दर और भी यूटीज़ है इंडिया में। अगर उन्हें हमें स्टेट में कन्वर्ट करना हो, राज्य में, तो हमें आर्टिकल 2 चाहिए होगा, है ना। और आर्टिकल 3 जो कि नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, वो हमें क्या बताता है? कोई राज्य है, उसकी बाउंड्री हमें कम ज़्यादा करनी है, उसे यूटी में कन्वर्ट करना है ना, उसका एरिया बढ़ाना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आर्टिकल 3 के तहत होती हैं। कैसे? आइए उस प्रोसेस को भी समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है ना, प्रेसिडेंट जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं, है ना, वो स्टेट लेजिस्लेचर को अप्रूवल के लिए भेजते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर का मेरा यहाँ मतलब ये है कि उसमें विधानसभा प्लस विधान परिषद, है ना, दोनों रहेंगे, एक नहीं दोनों, है ना। जब भी हम आगे बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की, तो विधानसभा प्लस विधान परिषद, है ना। फिर फर्दर कुछ टाइम के अंदर, एक फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम के अंदर ही प्रेसिडेंट को भेजना होता है ना। लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है। अगर उस टाइम में नहीं भेजा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, फर्दर वो अप्रोच कर सकते हैं पार्लियामेंट को, या तो राज्यसभा या लोकसभा में उसको पेश कर देंगे। पेश करने के बाद क्या होगा? पार्लियामेंट का काम हो, पार्लियामेंट दोनों हाउसेस से सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू उसको पास करेंगे और आगे प्रेसिडेंट को भेजेंगे। अभी तक वो बिल है, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट साइन कर देंगे वो क्या बन जाएगा? एक्ट। तो इसी प्रकार से किसी स्टेट में कुछ भी फेरबदल करना हो तो ये प्रोसेस लगेगा, है ना। तो ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 3। अब हमने शेड्यूल 1 तो देख लिया था, जिसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 थी। लिस्ट 1 में क्या था? ऑल स्टेट, सारे राज्य थे। लिस्ट 2 में सारी यूटीज़ थी। ऐसे ही शेड्यूल 4 होता है। शेड्यूल 4 में क्या रहता है कि सारी राज्यसभा की उस राज्य में कितनी सीटें हैं, ये हमें कौन बताता है? शेड्यूल 4। अब मान लीजिए जैसे एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में 31 सीट्स हैं, पंजाब में 7 है। ऐसे ही फर्दर जितने भी राज्य हैं सबकी डिफाइंड है राज्यसभा सीटें ना, तो वो कहाँ पे डिफाइंड है? शेड्यूल 4 में। अब मान के चलिए आप, मतलब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कुछ भी फेरबदल हो रहा है। उड़ीसा का नाम उड़ीसा था जैसे पहले, अभी उड़ीसा हो गया है ना। तो ये चेंज हुआ नाम में, एक स्टेट के नाम में, है ना। तो ये फिर जो चेंजेस है ना, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसके लिए हमें अलग से कोई अमेंडमेंट नहीं करना है। ये हमें कौन बता रहा है? आर्टिकल 4। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेज चेंजेस डन एज पर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, इट अलाउज दैट अमेंडमेंट नॉट रिक्वायर्ड एज पर आर्टिकल 368, है ना। तो ये हमें चेंजेस नहीं करने के, थ्रू अमेंडमेंट करने की इजाज़त देता है ना।